एक बूंद यदि वो गंगा जल में गिरती है तो वो पवित्र हो जाती है, लेकिन वही बूंद यदि किसी गंदे नाले में गिर जाए तो वो गंदगी बन जाती है। क्यों? फर्क है केवल और केवल संगति का। राधे कृष्णा दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ संगति की, कि कैसे संगति हमारी सोच पर, हमारे डिसीजंस पर और हमारी लाइफ पर इफेक्ट डालती है। तो चलिए मैं इसको एक कहानी से शुरू करता हूँ। 10 मेंढक किसी दलदल में गिर जाते हैं और वो दलदल ऐसी है कि उससे निकल पाना मुश्किल है, नामुमकिन ही मान लीजिए। और जब वो मेंढक कोशिश कर रहे होते हैं ऊपर निकलने की, तो ऊपर वाले जो मेंढक होते हैं, दलदल से बाहर वाले मेंढक, वो क्या कर रहे हैं? उनको डिकरेज कर रहे हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, इस दलदल से आज तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया है। तो 9 मेंढक उनकी बातों को सुनकर डिमोटिवेट होकर कोशिश ही करना छोड़ देते हैं और आसानी से मर जाते हैं। लेकिन एक मेंढक कोशिश करता खून निकलने उसकी बॉडी में से, और वो लेकिन कोशिश करता वो एंड ऑफ द रिजल्ट उस दलदल से बाहर निकल जाता है। अब ये हुआ कैसे? बाद में पता चला कि वो मेंढक बहरा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो बाहर वाले मेंढक हैं उसे एनकरेज कर रहे हैं, उसका साहस बढ़ा रहे हैं कि तू कर सकता, यू कैन डू इट, बहुत आसान है बाहर निकलना। उसे ऐसा फील हो रहा था। तो ऐसा ही हमारी लाइफ के साथ होता है। हमारे संगति, हमारा एनवायरनमेंट जैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम कोशिश है कि हम उस दलदल से, जहां हम जिस सिचुएशन में पड़े हुए हैं या जैसी भी हमारी सिचुएशन है, उससे बाहर निकल जाएंगे, पॉसिबल ही है। लेकिन वहीं नेगेटिव होगा तो हो सकता है उस दलदल में फंसकर ही दम तोड़ दे। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोगों ने भी इसको फील किया होगा कि मान लीजिए आप बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा, लेकिन 10 ऐसे लोग हैं जो बहुत निराशा, मतलब कि डिसअपॉइंटेड रहते हैं, नेगेटिव हैं और बहुत दुख वाली बातें करते हैं। तो आप देखेंगे, केवल आप उनके बीच में 10 मिनट जाकर जब बैठेंगे तो आप देखेंगे कि भाई आप भी नेगेटिव हो गई है। आप भी अपनी उन हैप्पीनेस को भूलकर, जो आप हैं, उन बातों को याद करने लगते हैं जो एक्चुअली में आपकी लाइफ में दुख वाला फेज था। उसी का जस्ट अपोजिट, आप कितने भी निराश हो, लाइफ में कितने भी निराश हो, लेकिन 10 ऐसे लोगों के बीच जाकर बैठ जाइए जो बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पीनेस है, एकदम मस्ती कर रहे हैं, एकदम मजेदार बातें कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आप अपनी निराशा को भूलकर अच्छे दिन को याद करने लग जाते हैं और आप भी 10 ही मिनट में पॉजिटिव और हैप्पीनेस फील करने लगते हैं। ये सब कुछ एनवायरनमेंट का गेम है, सब कुछ एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको मैं एक डीपेस्ट लेवल पर लेके जाता हूँ। कभी आपने सोचा है कि विचार क्या है, थॉट क्या है, थॉट आता कहाँ से और कैसे आता है? थॉट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अपने दिमाग में, अपने अंदर माइंड में, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। और हम इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर कर रहे हैं? अपने दोस्तों से, कैसा हमारा फ्रेंड सर्कल है, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिलीज से, या अगर स्टूडेंट है तो बहुत सारा टाइम हमारा स्कूल्स में जाते हैं अपने टीचर्स, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं या कैसी रील्स देख रहे हैं, कैसी यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, क्या पॉजिटिव कंटेंट देख रहे हैं या नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है और वही इंफॉर्मेशन विचार बनती है और वही थॉट आपकी रियलिटी बनता है। सिंपल सा लॉजिक है। यदि आपका फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, बुक्स जो भी आप पढ़ते हैं, या फिर अपना टाइम जहां आप दे रहे हैं, अगर नेगेटिव लोगों के साथ दे रहे हैं, नेगेटिव टाइम बिता रहे हैं, या फिर नेगेटिव कंटेंट को अपने दिमाग में, इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, तो भाई कहाँ से पॉजिटिविटी आ जाएगी? सोचने वाली बात है कि कहाँ से पॉजिटिविटी आएगी। आप अपने 5 दोस्तों को चुनिए जहां आप सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। आप देखना, आप उन्हीं का एवरेज होने वाले हैं। मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इंफॉर्मेशन ही गलत ले रहे हैं, मतलब बेस ही गलत ले रहे हैं, तो भाई वो रियलिटी बनेगी क्या जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं? तो अब क्या करें? आपको सबसे पहले देखना है कि मेरे आसपास का जो माहौल है, मेरे आसपास के लोग, रिलेटिव्स, या फिर क्या मैं कंटेंट ले रहा हूँ, वो सबको नोटिस करना कॉन्शियसली। 3 तरीके के केसेस हो सकते हैं। आप बहुत बड़े सपने देखते हैं, आप 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन आपको 1 लाख कमाना है। आपका गोल सेट हो गया कि मुझे अब 1 लाख कमाना है अगली 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, जो भी आप टारगेट रखते हैं। या किसी का गोल हो सकता है कि मुझे टफेस्ट एग्जाम क्लियर करना, अगर आप स्टूडेंट है तो। या किसी का गोल हो सकता है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने। किसी का गोल हो सकता है कि मुझे अपने आप को फिट करना, हेल्दी करना, अपनी बॉडी बनानी है। तो जब आप इन गोल्स को लोगों को बताते हैं जो आपके आसपास हैं, तो
क्या रिप्लाई आता है? यदि ये रिप्लाई आता है कि भाई नहीं हो पाएगा, छोड़, बॉडी बनाने के लिए पैसे लगते हैं, मेहनत लगती है, 1 लाख कमाने के लिए तुझे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत रिस्की हो जाएगा, यूट्यूब चैनल्स नहीं चलेगा भाई, तुझे क्या ही नॉलेज है, या टफेस्ट एग्जाम भाई आजकल आज तक तो तेरे इंटर में भाई इतने ही आए, या फिर आज तक तो पढ़ाई में खराब है तो टफेस्ट एग्जाम कैसे क्लियर कर लेगा, या जितनी चादर है उतनी पैर फैला लो भाई, या पैसे पेड़ पर लगते हैं। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं और ये आपको सुनने को मिलता है तो ये है केस 1 कि भाई बहुत ही ज्यादा खराब एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा। दूसरे केस के लोग बोलेंगे भाई तू कर लेगा, टफेस्ट एग्जाम निकाल लेगा, तू 1 लाख कमा लेगा, यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन हो जाएंगे एंड बहुत आसान है। दूसरे केस के लोग ये होंगे, अगर हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे लोगों का साथ नहीं छोड़ना। लेकिन थर्ड केस कि भाई 1 मिलियन नहीं भाई 10 मिलियन का टारगेट रख, ये तो बहुत छोटा यार, 1 लाख नहीं 10 लाख का टारगेट रख, ये तो बहुत छोटा है भाई। टफेस्ट इंडिया का नहीं भाई, पूरे वर्ल्ड में जो टफेस्ट है वो कर। अगर इस तरीके के केस नंबर 3 के लोग हैं, और ये कौन लोग होंगे? जो खुद जीवन में कुछ कर चुके होंगे, जिन्होंने खुद सपने देखे होंगे। तो पहला केस तो बहुत ही खराब है, उसे तो बदलना जरूरी है। दूसरा और तीसरा केस एकदम सेफ है। अगर ऐसे लोग हैं तो उनका साथ नहीं छोड़ना है आप लोगों को। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि भाई आपकी लाइफ में जो आपका एनवायरनमेंट है, मतलब संगति है, वो केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, तो आपको कमेंट करना है। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की। सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है कि सब कुछ हम चूज करते हैं। सब कुछ मतलब कुछ चीजें नहीं करते, लेकिन बहुत सारी 90-80% चीजें हम चूज करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है? सही फ्रेंड सर्कल चूज करना। आपने अपने गोल्स को अपने दोस्तों को बताया, अगर उनका रिएक्शन है कि क्रिटिसिज्म वाला, तुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो दूरी बनाना तो बनता है। गोल्स के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और यदि ऐसे दोस्त हैं कि भाई करते हैं ना, दोनों साथ में करते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा, 1 लाख क्या 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख का गोल रखते हैं, टफेस्ट क्या भाई, इससे भी टफेस्ट निकालते हैं। तो ऐसे दोस्तों के साथ रहिए, ऐसे दोस्त का चयन कीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। तो सही दोस्त का होना बहुत जरूरी है। रिलेटिव्स हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन अगर पहले केसेस वाले रिलेटिव्स हैं तो दूरी तो हम बना ही सकते हैं, तो दूरी बना लीजिए, सिंपल सी लॉजिक है। अपने गोल्स के बीच में किसी को नहीं आने देना, सिंपल सा बात है। दूसरा सॉल्यूशन है डिजिटल एनवायरनमेंट। अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। डिजिटल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है मेरा? डिजिटल एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है आपके इंस्टाग्राम जो रील की फीड है, जो आप रील्स देखते हैं, हालांकि रील नहीं देखनी चाहिए, आपको हमेशा लॉन्ग वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपका पेशेंस बढ़े, लेकिन पॉजिटिव वाली जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ना कि कोई भी लॉन्ग कि भाई मूवी देख लेते हैं लंबी सी, देखनी चाहिए लेकिन नॉर्मल बेस पे। डिजिटल एनवायरनमेंट आपको चेंज करना। अपनी रील्स फीड को चेक कीजिए कि भाई कैसी रील्स आ रही हैं जो आपकी लाइफ में आपसे काम के रिलेटेड आ रही हैं, जो वैल्यू ऐड ऑन कर रही हैं, मुझे कुछ सिखा रही हैं, तो भाई बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसी रील आ रही हैं जो आपके लाइफ में वैल्यू को बाहर कर रही है, निकालने की जगह आपके माइंडसेट को चेंज कर रही है, नेगेटिव कर रही हैं, तो उसको नॉट इंटरेस्टेड करना आज से ही आपका कर्तव्य है अपने सपनों के लिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल आपको क्या रिकमेंड कर रहा है ये देखिए, ऐसा कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव वाला कर रहा है, आपके काम से रिलेटेड रील्स आ रही हैं जो आपको कुछ सिखा रही हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, या फिर वैल्यू को बाहर निकाला जा रहा है, आपको तबाह कर रही है धीरे धीरे। आपको ये कॉन्शियसली चेकआउट करना। देखिए सोशल मीडिया बुरा नहीं है, जैसे कोई चाकू बुरा नहीं होता, बस वो किसके हाथ में वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाकू एक क्रिमिनल के हाथ में तो किसी की जान भी ले सकती है, यदि किसी डॉक्टर के हाथ में तो किसी की जान भी बचाई जा सकती है, तो हम चाकू को कैसे बुरा कह दें। वैसे ही सोशल मीडिया चूज हमें करना है कि किसी की जान बचानी है या किसी की जान लेनी है, सब कुछ अपने हाथों में होता है। तो सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल हमारे हाथ में, तो चूज हमें करना है कि हमें कैसी चीजों को फॉलो करना चाहिए। आज से चेंज कीजिए भाई माइंडसेट को पूरा, ठीक है। एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपकी लाइफ बदलेगी, आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी बदलेगी। तीसरा सॉल्यूशन बुक रीडिंग। बुक्स मतलब कौन सी वाली, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन करें। फॉर एग्जांपल, बहुत एक डीप टॉपिक है। डीप टॉपिक क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कोई इंसान 80 साल की उम्र में एक बुक को लिख रहा है और उसकी पूरी की पूरी बुक तैयार हुई है, या फिर कोई बहुत महान इंसान है, उनके ऊपर बायोग्राफी लिखी गई। तो समझने वाली बात यह है कि उनका जीवन अगर हमने उस बुक में उतारा गया है मैक्सिमम, यदि उस बुक का जो जीवन है हमने पढ़ लिया, तो हमने एक एक्स्ट्रा जिंदगी को जी लिया, हमने अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लिया।
तो बुक रीडिंग करने का बहुत फायदा। और जैसे आप एनवायरनमेंट आप बुकिंग वाला मतलब रीडिंग करेंगे, वैसी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाने वाली है, और जैसी इन्फॉर्मेशन होगी वैसे ही आपके दिमाग में थॉट आने वाले, और जैसे थॉट होंगे वैसे ही आप एक्शन लेने वाले हैं, और जैसे आप एक्शन लेंगे वैसा ही रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आज आप वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो अब तक मिलता आ रहा है। अगर आज आप एक्शन को चेंज करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट भी चेंज हो जाए। तो बुक रीडिंग को ऐड ऑन कीजिए, गुड कंटेंट को ऐड ऑन कीजिए, डिजिटल वाला 3 सॉल्यूशन। चौथा सॉल्यूशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कीजिए। खुद से आप कैसी बातें करते हैं? खुद से आप ऐसी बात करते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या अंदर से फियर फील करते हैं, या कोशिश करते हैं, करने से पहले ही 10 बार बहाना दिमाग में आ जाता कि यार फेल हो गया तो, और कुछ दिन कोशिश करके छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ सेल्फ एनवायरनमेंट इतना खराब होगा, नेगेटिव होगा, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कंटेंट कौन सा ले रहे हैं। भाई सिंपल है, इन्फॉर्मेशन क्या ले रहे हैं, सब कुछ विचार पर ही डिपेंड करता है। बस मैं आपको एक रास्ते दिखा रहा हूँ कि भाई इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने थॉट को चेंज कर सकते हैं। तो सेल्फ एनवायरनमेंट को चेंज करना है खुद का, क्योंकि मान लो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट संगति ढूंढ रहे हैं जो आपको पॉजिटिव करे, आपके सपनों में आगे बढ़ाए, और वो आपको नहीं मिल रहा, तो एक काम करिए, दृढ़ संकल्प ले लीजिए आज से कि कोई और इंसान यदि ढूंढे और वो आपसे मिल जाए तो कम से कम उसकी तो खोज खत्म हो जाए। तो ये 4 स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, जिससे आपका थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज होगा। थॉट प्रोसेस चेंज होते ही आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होने लग जाएगी और रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, वो भी जो आप चाहते है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज से ही आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए जो जो एक्शन लेते हैं आज से ही लेंगे। तो अगर वीडियो में जो पार्ट आपको अच्छा लगा उसको कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना, ताकि हम ऐसे ही पॉजिटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। राधे कृष्ण।